बहुत ही लिमिटेड और प्रिसीजन के साथ अटैक किया है इजराइल ने। ईरान के मगरबी इलाके में मुतादिद धमाके। ईरानी सरकारी मीडिया का ऐसा बताना है, धमाकों से मुतादिद इमारतों में आग लग गई। वो तो एक परमानेंट वॉर मशीन होगी ना कि हर वक्त जंगे करते रहो। वी कांट अफोर्ड इट, और उसका अजाला हमें देना पड़ता है। साथ जो 20 साल जंग की उन्होंने। तो अभी कुछ देर पहले ये बड़ी डेवलपमेंट ईरान और इसराइल के हवाले से आई है, क्या हमें डरना चाहिए इस बात से? कर क्या रहे हैं हम लोग? जी बहुत। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, इसराइल आज या कल पलट के ईरान पर वार करेगा। इजराइल ने ईरान पर आसमान से ताबड़तोड़ आग बरसाई है, ताबड़तोड़ 3 फेज में पूरी रात हमला किया है। अब ये जो हमले किए हैं इसराइल ने, क्या जो इंडिकेट वो कर रहे थे उसी तरह के किए हैं, या इस बात को सामने रखते हुए किए हैं कि मजीद जो लड़ाई है वो ना फैले, और जो अमेरिका उनको तवातुर से कह रहा था कि उनको क्या अहदाफ को निशाना बनाना। दोस्तों खबरें ये आई हैं कि ईरान पर हमला हुआ है और इसराइल ने फुल फ्लैज हमला किया, लेकिन ईरानी मिसाइल सिस्टम ने उस हमले को हवा में रोक। फाइटर प्लेन्स ये मैसेज देने के लिए भेजे, दुनिया को बताने के लिए कि तुम्हारी एयर डिफेंस की क्या औकात है। तुम्हारी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सिफर है, शून्य है, जीरो। यहां तक कि सीरिया में जाकर भी ठोक कर आया है। उधर हिजबुल्लाह को ठोक दिया, इधर से ईरान को कर दिया, सीरिया को भी छोड़ा नहीं। इसराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना। तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये बॉर्डर हमारे बॉर्डर तक आ जाएगी, तो ये जंग हमारे बॉर्डर पे आ चुकी। आप ये कह रहे हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? कौन? ट्रंप। ओ बिल्कुल। वो ये कहता है कि नॉर्थ कोरिया का लीडर जो है द ऑनरेबल किम जोंग उन, उनसे मैं बात करूंगा, पीस करूंगा, मैं यूक्रेन की जंग खत्म करूंगा, मैं नई जंगें शुरू नहीं करूंगा, मैं नेटो को भी खत्म कर सकता हूं। पुतिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर मतलब कल जो है वो हमला किया था, और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फिल्टर होती जा रही है। लेकिन दोस्तों अब एक और न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ ये है कि ईरान पे हमले के बाद जो इजराइल है उसने वॉर प्लेन जो है वो 100 से ज़्यादा जो है वो तैनात कर दिया है। मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह की बड़े तैयारी की जंग जो है वो इजराइल कर रहा है, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि भारत का इस पे रुख क्या है वो भी जाने। अभी भारत की तरफ से कोई मतलब उतना सामने नहीं आया है, लेकिन भारत का साफ कहना है कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, टेबल पे समझौता होना चाहिए। भारत का शुरू से यही रुख रहा है। भारत कभी भी किसी जंग को हवा देने की कोशिश नहीं करता है। भारत यही चाहता है कि जंग हमेशा जो है वो टला रहे, वो ख़त्म हो, कभी भी जंग हो ही ना। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने साफ कह दिया कि अगर ईरान हम पे हमला करता है तो फिर हम ईरान को बर्बाद करने से नहीं रोक सकते। दोस्तों जो ये हमला हुआ, इसमें आपने एक चीज़ तो देखा कि जो उनके मेन चीज़ थे, जहाँ परमाणु बम बनते हैं, जहाँ पे तेल जहाँ से उन लोगों का भंडार है, वहाँ पे इजराइल ने हमला नहीं किया। लेकिन अब की बार अगर ईरान ने अगर इजराइल के ऊपर हमला किया तो फिर यहाँ पे हमला करने से इजराइल बिल्कुल भी चूकेगा नहीं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। शो में अब आलमी मंजरनामे पर निगाह डालेंगे, क्योंकि वहाँ मशरिक़ वस्ता की जो सुलगती आग है उसमें एक नया शोला लपका है, और यह है इसराइल की जानिब से ईरान में मिलिट्री तनसीबात पर फ़ज़ाई हमला। इसमें 2 फ़ौजी शहीद होने की इत्तलात हैं। ईरान का ये दावा है कि उसने हमले नाकाम बनाए हैं। लेकिन सिटी साहब, इसमें ये पहलू बहुत मेंशन किया जा रहा है कि इसराइल ने ये मोहतात रद्द-ए-अमल दिया है, और जो अमेरिका की तलकीन थी इसराइल को, उसको मलहूज़े खातिर रखा है कि बजाय ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या ऑयल फैसिलिटीज़ के मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया, और वो भी जहाँ वो वेपन्स थे या वो मिसाइल्स थे जो इजराइल पर अटैक के लिए इस्तेमाल होते थे। सो अब दोबारा ईरान की तरफ से एक और धमकी, एक और हमले की धमकी, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा सेठी साहब? मेरा ख्याल है रुक गया। मेरा ख्याल है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलके फैसला किया है कि इस मामले को अब छोड़ देना चाहिए। टिट फॉर टैट हो गया है, और ईरान का जो रिस्पांस है वो यही है कि ज़्यादा डैमेज वैमेज कोई नहीं हुआ, नो बिग डील। उन्होंने भी इसको लो की रखा है। ज़्यादा अगर वो उसको कहते कि ये हो गया वो हो गया तो फिर कुछ करना पड़ता। मेरा ख्याल है ये राउंड जो है ना ये ख़त्म हो गया। वो जो ख़तरा था ना कि अब इसराइल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करेगा एंड ऑयल फैसिलिटीज़ को करेगा, अगर वो करता तो फिर ईरान डेफिनेटली बहुत बड़ा अटैक करता है तेल अवीव के ऊपर, मगर वो अब नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये जिसे कहते हैं मुकमुका हो गया कि बस अभी छोड़ दिया जाए यहाँ, कि इसराइल को भी हमने समझा लिया और आप भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ खास,
तो आई थिंक ये इशू जो है ईरान इसराइल का फॉर द टाइम भी, ये तो ज्यादा फ्लेयर अप अब नहीं होगा, मगर वो जो बाकी इशू है इसराइल का, जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इसराइल कर रहा है, दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, और वो दैट इज वेरी डेंजरस बिकॉज उसमें ईरान के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। तो ये किसी न किसी स्टेज पे फिर ये फ्लेयर अप हो सकता है। अगर अभी उनकी कोशिश ये है इसराइल की कि हमास को हमने नॉकआउट कर दिया है, हिजबुल्ला को भी नॉकआउट कर दें, और असैसिनेशंस कैरी ऑन करें। मेरा ख्याल है इस किस्म की चीजें होंगी, असैसिनेशंस, ये चीजें पहले भी हो रही थी और भी होंगी, क्योंकि इसके साथ वो रिटेलिएशन वाली बात नहीं आती, और वो उनका फोकस अब ईरान पे इतना नहीं होगा जितना फोकस हिजबुल्ला के ऊपर होगा और हमास के ऊपर होगा, बिकॉज दैट इज इनडायरेक्ट। अब पहले तो रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों को अगर वो टारगेट करें तो फिर ईरान गेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज व्हाट इजराइल इज गोइंग टू डू। अब वो जो लार्जर इशू है मिडिल ईस्ट, वो अनरिजॉल्व्ड है। वहाँ मेरा ख्याल है यू हैव टू वेट फॉर द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट टू कम और एनी चेंज ऑफ अमेरिकन पॉलिसी, तो फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि मेरा नहीं ख्याल ज्यादा चेंज होगी अमेरिकन पॉलिसी, ट्रंप आता है या कमला हैरिस आती है, आई डोंट थिंक देयर विल बी टू मच ऑफ अ चेंज। इजराइल के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, बहुत पावर है अमेरिका के अंदर, एंड नॉट गोइंग टू बी इजी। बट हैविंग सेड दैट, मेरा नहीं ख्याल इजराइल कैन डेसिमेट हिजबुल्ला, और मेरा ख्याल है हिजबुल्ला की अटैक्स जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम कंटिन्यू करेंगी, और ये मामला जो है ये इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। इजराइल जो है वो, नेतान्याहू जो है वो बच गया है, नेतन्याहू वो बच गया है, वो तो बड़ा अनपॉपुलर था, बट अब उसकी पॉपुलैरिटी विद इन इजराइल हैज रिजन, तो उसको जो खतरा था कि लूज हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, वो भी दूर हो गई। बाकी ये है कि एक बात, एक मैं देख रहा था, एक सवाल आया था कि जी ये क्या हुआ कि इस वक्त सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया है, यूएई ने भी कंडेम किया है, और सारे मुस्लिम ममालिक ने ये कंडेम किया है इजरायली अटैक ऑन मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान, और सबने कंडेम किया। मगर अभी एक बात जो रह गई है वो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, और मैं सोचता हूँ ये एक सोचा समझा साइलेंस है, और मेरा ख्याल है शायद हम इस साइलेंस को ब्रेक कर दें। क्या फज़ाई हदूद का इस्तेमाल? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम खड़ा कर देते हैं सवाल, तो फिर देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। जी, वो ये है कि ये जो सारे जहाज गए हैं लॉन्ग रेंज, ये लोग सारे एयर स्पेस से होके गए, उसके बगैर ये पहुंच नहीं सकते थे ईरान। मेरा ख्याल हो सकता है जॉर्डन की एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई हो, और इराक की, तो डेफिनेटली इराक, सीरिया, इराक स्पेशली इनकी स्पेस तो इस्तेमाल हुई है एयर स्पेस, मगर कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट हो या इन लोगों ने रोकने की कोशिश की हो। तो लगता है ऐसे है कि इनको भी बता दिया गया था कि आप जा रहे हैं, चुप करके बैठे रहो, आपके पास अमेरिकन वेपन्स हैं, यू कैन नॉट यूज देम अगेंस्ट इजराइल, सो कीप क्वाइट। तो मैंने देखा है कि अमेरिकन मीडिया ने भी ये बात नहीं छेड़ी कि यार ये कैसे ओवरफ्लाई करके चले गए हैं, इससे ज्यादा मुनासिब नहीं बात करनी। ठीक है, इन अ वे खुफिया सफारतकारी की गई है और अमेरिका ने मिलकर के इज्जत बची रहे और काम भी हो जाए। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अभी अमेरिकन इलेक्शंस में 9-10 दिन रह गए हैं, बाकी इसराइल ने उसका भी इंतजार नहीं किया, और इसराइल ने कहा कि किसी तरह से ये मामला। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो आपको पता होगा कि वो ईरान के खिलाफ ही रहता है, पूरा पाकिस्तानी ईरान के खिलाफ है। ईरान के खिलाफ क्यों है ये पाकिस्तानियों को भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के कहने पे चलते हैं तो वो ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ है। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल ने सारे मुस्लिम देश को ये दिखाया है कि वो छोटा देश होने के बावजूद, वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों के घिरने के बावजूद भी वो अपना जो है वो रुतबा बना के रखेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। और ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए सही भी है, क्योंकि अगर इजराइल एक कदम पीछे हटेगा तो फिर सारे मुस्लिम देश उस पर चढ़ जाएंगे। और इसीलिए इजराइल जो है वो ये बात जानता है कि उसको कैसे सारे देशों को अपने कब्जे में रखना है। और इजराइल ने ये बता दिया है कि दुनिया का मतलब जितने भी उसके आसपास के देश हैं जो कि मुस्लिम देश हैं, वो कभी भी उस पर दबाव नहीं बना पाएंगे। ईरान पे जिस तरीके से उन्होंने 24 दिनों के बाद हमला किया है, उन्होंने दिखा दिया है कि हम अपने ऊपर हुए हमले का जो जवाब है वो थोड़ा लेट तो देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। कई दिनों से ये न्यूज़ आ रही थी और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बातें हो रही थी कि अब इजराइल जो है
वो ईरान पे हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल ने तो साफ कर रखा था कि हम हमला ज़रूर करेंगे। और इजराइल ने अभी ये बात और कह दिया है कि अगर ईरान इजराइल पे जो है वो हमला करने की कोशिश भी करता है तो फिर आगे क्या होगा वो ईरान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।